हाय। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर ये सब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होता है ना, तो उसका सब एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही सब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस कैटेगरी का पहला जो आया ना, इसमें क्यूबॉइड शेप अगर हुआ तो उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो, जो पहले कुछ चीज़ जो हम लोगों को पता होना चाहिए, तो डायमेंशन के बारे में। ठीक है, देखो, एक्सेस होता है ना, तीन एक्सेस होता है। देखो, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, अगर मान लो ए वाला वाई एक्सेस है, ए वाला एक्स एक्सेस है, ए वाला जेड। ठीक है, देखो, अगर किसी एक ही एक्सिस में हम लोग किसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक ही मान लो कि ठीक है, हम लोग पहले अगर डायरेक्शन के लिए जाते हैं तो क्या ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, सॉरी, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, अगर कोई बोला कि पहले कोई आदमी इधर चला गया 20 मीटर, ठीक है, उसके बाद वो नॉर्थ चला गया 10 मीटर, उसके बाद वो फिर से इधर चला गया 5 मीटर। ठीक है, तो ये टोटल कितना एरिया गया, तो टोटल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी गया ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया ना, ये टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड हो गया, तो एक ही पैरामीटर से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, टोटल कितना हो गया, 35 मीटर। ठीक है, एक ही एक्सिस में हम लोग एक कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, जो पेरीमीटर आता है ना, तो वो वाला हो गया। ठीक है, देखो, अगर बोले कि एक शेप है जो रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, ए वाला इक्वल होता है, ए वाला इक्वल होता है, और इसका जो एंगल होता है ना चारों का, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, बस इसका जो आउटर बाउंड्री है, इस चारों को ऐड कर दो। ओनली फॉर ये वाला नहीं, जितना भी रहेगा, अगर सर्कल बोले तो क्या होगा, सर्कल का यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो इतना जो एरिया है ये हो गया पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। ठीक है, आर, आर जहाँ पे रेडियस है। देखो, अब अगर बोले कि ये वाला हो गया कि आउटर बाउंड्री जब कैलकुलेट करता है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें होता है क्या, वो पेरीमीटर होता है। देखो, अगर एक 2D शेप है, ये वाला रेक्टेंगल मान लो एक 2D शेप है। देखो, अगर ओनली आउटर बाउंड्री लिया हम लोग, तो वो वाला क्या हो गया, पेरीमीटर। अब मान लो ये जो लाइन है, ठीक है, इसका हाइट मान लो h। ठीक है, ये लाइन को हम लोग यहाँ से खींचते हुए कहाँ तक लेके आए, अगर इधर तक लेके आए, मान लो ये y है। ठीक है, तो ये जितना टोटल एरिया आया ना इसका, इसके अंदर जितना भी ये हाईलाइटेड पॉइंट है, टोटल कितना हो गया, इसका एरिया हो गया। तो एरिया कितना, इसका हाइट जो है, ठीक है, वो h कितना दूर लेके आया हम लोग, y तक, तो hy, ये वाला क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो एरिया हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, 2D स्पेस पे हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2D तो एक्स एक्सिस रहेगा ये, और वाई एक्सिस रहेगा। ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस है, तो वाई को एक्स इतने दूर तक हम लोग खींचा, तो क्या हुआ, जो शेप आया ना, तो इसके अंदर जितना भी
पोर्शन एक कवर्ड हुआ ना, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। तो एरिया ये सब के लिए होता है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेनली जो वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। देखो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए थ्री थ्री डी में चाहिए, ठीक है। तो इसका तीन एक्सेस हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला वाला जो आया, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए क्या, क्यूबॉइड के लिए देखो पहले यहाँ पे मान लो कि एक स्क्वायर है, ठीक है। एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हम लोग एल डिस्टेंस तक यहाँ तक खींच के लेके आया। डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर, इधर भी एक कर दिया, इधर भी एक कर दिया, इधर भी एक कर दिया। तो हो गया क्या, ए वाला स्क्वायर हम लोग एल डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया। तो ये जो शेप हुआ थ्री डी में, ठीक है। पहला तो दो था, एक्स वाई था, और एक खींचा जो थ्री डी पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, देखो ये वाला एक था एक्सिस, ये वाला एक, ये वाला एक। तो इसके अंदर जितना भी आया, मान लो कि रूम है, ठीक है। रूम को, रूम रूम में कितना, जो उसका वॉल होता है प्लस फ्लोर एंड सीलिंग के अंदर जो जितना भी स्पेस होगा ना, वो क्या किसमें काउंट होगा, वो वॉल्यूम पे काउंट होगा। देखो रूम जो रहता है ना, तो उसका सब कुछ अलग अलग होता है चारों का, उसका जो लेंथ, हाइट एंड विड्थ जितना भी होता है ना, वो अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अगर ये अलग अलग हो चारों, तो तीन ठो अगर अलग 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 हो, तो उस तरह का जो शेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड शेप कहते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, देखो वो जो उसका लेंथ, उसका जो लेंथ है, उसका जो हाइट है एंड उसका जो ब्रेथ जो है, वो उसका अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करने में हम लोगों को जो मिलेगा वो वॉल्यूम होगा। देखो सरफेस एरिया क्या होता है, वो बीच में जो आया वो वाला पोर्शन नहीं। देखो मान लो कि एक घर है, ठीक है। मान लो कि एक घर है, तो घर में क्या, उसमें जो वॉल होगा वो कितना है, घर में वॉल चार है, और ऊपर जो है फ्लोर, ऊपर और नीचे एक फ्लोर है, एक सीलिंग है, टोटल छह है ना। देखो तो इधर जो लेंथ जो है ना, इधर देखो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ऊपर सीलिंग और फ्लोर का जो होगा, ठीक है, वो तो सेम सेम रहेगा। सीलिंग एंड फ्लोर दो ठो तो सेम सेम लिख सकते हैं हम लोग। दोनों तरफ का जो वॉल होगा ना, तो वो दोनों तरफ का वॉल जो अपोजिट साइड रहेगा वो भी सेम सेम रहेगा। तो इसलिए पहले हम लोग टू कॉमन ले लिया, उसके बाद उसका जो एरिया कैलकुलेट करने का, ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है या फिर स्क्वायर का, वो वाला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, देखो डायगोनल में जो जितना भी उसका, देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींचे इधर तक, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना पड़े तो क्या करना है, इसका जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ प्लस हाइट, इसका स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं डायगोनल, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में बस हम लोग वो क्या होता है और उसका रिलेटेड जो फॉर्मूला वगैरह होता है ना, वही सब देखेंगे। दूसरे वीडियो में हम लोग इसी रिलेटेड का जितना भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करके देखेंगे। देखो यहाँ पे क्यूबॉइड शेप क्या होता है, क्यूबॉइड आर थ्री डी शेप विथ सिक्स रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है। तो कितना रहेगा, सिक्स, ठीक है। तो बोला क्या, चार, चार वॉल होता है, ठीक है, फोर वॉल एंड वन फ्लोर एंड वन सीलिंग, ठीक है। टोटल कितना हुआ, सिक्स रेक्टेंगल हुआ। दे कुड ऑल्सो बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रिजम्स, ओके, रेक्टेंगुलर प्रिजम्स भी बोलते हैं इसे। देखो इनका फेस कितना हो गया, देखो चार वॉल का प्लस एक फ्लोर एक सीलिंग, टोटल कितना हो गया, छः। फेस हो गया छः। देखो ये वाला सीलिंग, ये वाला फ्लोर, और बाकी जो है इधर एक है, ये वाला एक वॉल, ये वाला एक वॉल, ये वाला एक वॉल, और ऑपोजिट साइड में एक वॉल अलग से, ठीक है। टोटल छः हो गया वॉल, और एक, देखो वॉल नहीं फेस हो गया। उसके बाद देखो एजेस कितना रहेगा, इधर एक,
इधर एक, नीचे, इधर इधर, टोटल 12 एजेस रहता है। ठीक है, अगर घर घर हम लोग एग्जाम्पल ले ले और काउंट करें तो टोटल 12 एजेस, ठीक है, मिलेगा। और वर्टेक्स कितना है, वो जो कॉर्नर पे रहता है ना, वो वाला कितना रहेगा, टोटल 8 वर्टेक्स है क्यूबॉइड शेप पे। ठीक है, देखो दूसरा क्या होता है, क्यूब। देखो ये भी क्यूबॉइड जैसा ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, देखो क्यूबॉइड में हम लोग क्या देखा, एल जो लेंथ होता है, जो ब्रेथ होता है और जो हाइट होता है, वो अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे अगर लेंथ ब्रेथ एंड जो हाइट है ये अगर इक्वल हो जाए तो हम लोग उस शेप को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्यूब। ओके, तो क्यूब का देखो, क्यूबॉइड का क्या था, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला था क्यूबॉइड का, था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो अगर ये चार एक ही चीज हो जाए, है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर चार इक्वल हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, धरो मान लिया कि एल इक्वल बी इक्वल एच, तो हम लोग लिख सकते हैं एल क्यू, और क्या लिख सकते हैं, और बी क्यू, और क्या लिख सकते हैं एच क्यू, कोई भी चलेगा। तो वही लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका एज हुआ ना, वो एज का क्यूब ले लिया बस। ये इक्वल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एज है ना, इसका क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम, तो हो गया इसका वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है, देखो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का किया, देखो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये वाला देखा। ठीक है, देखो अब अगर एल इक्वल बी ये सब हो गया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू स्क्वायर मिलेगा प्लस स्क्वायर मिलेगा प्लस स्क्वायर मिलेगा। तो इधर देखो 2 इंटू 3 स्क्वायर मिलेगा, तो क्या हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, तो वही लिखा यहाँ पे 6 लिखा, और इसका जो एज है एज का स्क्वायर लिख दिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, 6 इंटू एज स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल क्या होगा इसका, देखो पिछले वाले में डायगोनल क्या था, डायगोनल का फॉर्मूला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अब अगर तीन तो इक्वल हो गया तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बी इक्वल एल लिख सकते हैं, एच इक्वल एल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 आ गया ना, 3 एल स्क्वायर, तो उसका रूट, तो क्या हो गया 3 रूट एल। एल देखो ये तो एज है ना, तो √3 इंटू एज, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो गया, √3 इंटू ए यूनिट। ओके, तो ये गया क्यूब का। अब देखो सिलेंडर का, सिलेंडर का क्या होता है, देखो इसमें क्या है, हम लोग को पता है ये क्या, एक सर्कल, ठीक है, प्लेट मान लो कि एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है। तो देखो अब स्टैक ऑफ प्लेट, अगर प्लेट के ऊपर प्लेट रख दिया जाए तो क्या रहेगा, ऐसे से चलाएगा ना। मान लो इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, तो स्टैक ऑफ प्लेट अगर रख दिया जाए तो जो शेप फॉर्म करेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक सिलेंडर। यहाँ पे देख सकते हो, देखो तो सिलेंडर पहले क्या, वो सर्कल था, सर्कल का एरिया, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो आया ना, जितना इसका ऊंचाई, ये वाला हाइट हो गया, हाइट पता होना चाहिए, और बस सर्कल का इधर देखो, सर्कल है तो मतलब इसका रेडियस रहेगा। ठीक है, बस उतना ही। देखो हम लोग को क्या पता, सर्कल का जो एरिया होता है उसको कितना होता है, पाई r² होता है। ठीक है, पाई r² मतलब क्या, इतना एरिया का हो गया। देखो अब एच तक एक्सटेंड हुआ, तो इंटू एच अगर कर दे हम लोग तो क्या मिलेगा, इसका जो वॉल्यूम रहेगा ना वो मिल जाएगा। तो पाई r² इंटू एच, ये वाला क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। देखो अगर अब सरफेस एरिया के लिए बोले हम लोग को क्या पता, जो सर्कल होता है उसका उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई r। देखो अगर टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना पड़े तो क्या एच हाइट तक निकालना पड़ेगा, है ना, तो अंदर का तो नहीं, मगर वो टोटल एज तक एक्सटेंड हुआ तो एज अगर कर दे तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा तो वो निकाल जाएगा। तो सिलेंडर का
सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर इंटू एच। ये वाला हो गया क्या सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब अगर वो क्लोज हुआ है ना, देखो ऊपर अगर क्लोज हुआ ये वाला तो क्या मिलेगा? ऊपर अगर क्लोज हुआ तो यहाँ पे दो ठो सर्कल भी बनेगा, तो इसका भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। देखो अब क्या, हम लोग को तो इतना पता है ना कि जो सर्कल होता है उसको अगर एरिया निकालना पड़े तो क्या होता है उसका, ऊपर एक है सिलेंडर का, नीचे एक है, तो 2 इंटू जो एरिया का फॉर्मूला होता है 5r²। तो अगर बोले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो ये भी जोड़ना पड़ेगा। ओनली अगर सरफेस एरिया इसके आजू बाजू जितना हुआ इतना अगर ओपन हुआ ना सिलेंडर, तो कितना होगा ये वाला, अगर टोटल बोले तो ये वाला होगा, ठीक है। देखो अब आता है कौन, ठीक है। कौन क्या है? देखो अगर ऐसे करके एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इसका जो राइट एंगल है ये वाला, ठीक है, ऊपर जो है इसे कहते हैं एपेक्स, और हम लोग वर्टेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एपेक्स और वर्टेक्स, ठीक है। तो इसे इसको फिक्स्ड रखो, फिर इसे घुमाओ, ठीक है, 360 घुमाओ। तो उसके बाद जो फॉर्म होगा ना, तो कुछ ऐसे फॉर्म होगा। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोन। ओके। अब देखो यहाँ पे जो एक राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल है मतलब क्या है, इसका 90 डिग्री। तो अगर इसका लेंथ पता करना है, देखो ये वाला क्या होगा, ये वाला रेडियस, ठीक है, नीचे जो रहेगा ना तो सर्कल फॉर्म होगा ना 360 घुमाने के बाद, ये वाला हो गया रेडियस आर। ये वाला जो हो गया ये हो गया हाइट। देखो ये वाला क्या, ये वाला हमको पता करना है। देखो इसे अगर हम लोग एल बोले, ठीक है, प्लेट हाइट जो होता है, तो एल अगर बोले तो देखो ये राइट एंगल है और एक ट्राइंगल है, तो इसका देखो हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस के रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा इसका लेंथ, देखो तो हम लोग लिख सकते हैं ना एल इक्वल जो होगा वो a² होगा प्लस r² होगा, है ना, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर यही तो होता है ना पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो ये वाला हो गया इसका जो लेंथ, उसका फॉर्मूला। देखो वॉल्यूम अगर निकालना पड़े, यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? देखो नीचे होगा क्या, नीचे होगा एक मेनली रेडियस ही। देखो ये छोटा छोटा करके हम लोग ऊपर भी क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा करके हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं। जो सर्कल होता है वही फॉर्म होगा मेनली ऊपर तक, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला का डेरिवेशन वो हम लोग कोई दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये याद रखो कि अगर कौन होगा ना तो उसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, 1/3 पाई r² एच। ओके। देखो और जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, देखो पाई आर तो हो गया, ठीक है, और जो एल हो गया ए ऊपर इसका लेंथ, ये वाला मल्टीप्लाई करो तो उसका सरफेस एरिया निकल के आएगा। और देखो नीचे एक ही फॉर्म होगा ना, नीचे एक ही तो होगा सर्कल फॉर्म, तो उसका एरिया टोटल एरिया निकालने के लिए बोले तो इसमें एक ही होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l प्लस πr²। ओके, ये वाला हो गया कौन के लिए। देखो फिर आता है क्या, स्फीयर। स्फीयर में क्या, देखो ये वाला हो गया एक सर्कल। ओके, मान लो ये वाला हो गया एक सरफेस ए सर्कल। क्या है? देखो अब इसका एक एक्सेस अगर हम लोग टान लें यहाँ से, और इससे अब हम लोग इस एक्सेस के ऊपर हम लोग ये जो सर्कल है ना इसे 360 डिग्री घुमाएं, ठीक है, 360 यहाँ पे रोटेट करें तो जो शेप मिलेगा ना, तो क्या होगा, वो वाला होगा एक स्फीयर। ओके, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर जो
सर्कल है, उसका रेडियस मान लो आर, ठीक है। तो हम लोग को कितना घुमाना पड़ेगा इसे, 360, ठीक है। 360 घुमाओ, फिर जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्फीयर कहते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब मीटर, ठीक है। क्यूब यूनिट में होता है जो भी होता है यहाँ पे फॉर्मूला, क्योंकि 3D स्पेस में, ठीक है, 3 तो एक्सेस ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4r² होता है, ठीक है। 4 पाई r² होता है स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। देखो अब क्या होता है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या, वो स्फीयर का, देखो हेमिस्फीयर क्या होगा, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, देखो स्फीयर का क्या होगा, 4/3 पाई r³ हो गया, तो इसका आधा मतलब क्या, A2 होगा। तो ये हो गया हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सरफेस एरिया के वो जो था ना, उसका भी आधा हो जाएगा, ये वाला क्या था, 4 पाई r² था स्फीयर का, उसका आधा क्या, 2 पाई r² हो गया। और देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें ऊपर एक होगा ना, ऊपर एक सर्कल क्रिएट होगा, तो उसका ऐड करना पड़ेगा। तो पहले कितना था, 2 पाई r² प्लस पाई r², टोटल कितना हो गया, 3 पाई r²। ये हो गया हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो अगर अब ऐसे कोई फिगर वगैरह रहे, ठीक है, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्या करना पड़ेगा। देखो ऐसा है एक, पहले एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर ऐसा करके कुछ है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला रेक्टेंगल के अलग से, ये वाला ट्रायंगल का अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो इसको हम लोग एल तक एक्सटेंड करें, फिर कुछ शेप बनाए, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, देखो ये वाला एक प्रिज्म हो गया अलग से, ऊपर एक वाला प्रिज्म हो गया, तो दोनों अलग अलग करके हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो आज इस वीडियो में यही तक, दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।